राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जीती जंग वही सुबह सूर बनकर चमकता है। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही इत्मीनान से और अच्छी तरह से जानेंगे समझेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ बता दूं। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित काल और टेंस का मतलब होता है काल। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि जो काम पास्ट मतलब भूतकाल में जैसे वह दिल्ली गया था। शब्द मतलब कुछ सुनने में ऐसा लगेगा कि जैसे अनिश्चित हो, मतलब निश्चित ना हो कि वह गया था, पहुंच गया या अभी जा रहा है या क्या है, मतलब अनिश्चित का बोध होता है। इसी को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों आगे इसका जब एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा वाक्य कैसा कैसा बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। पहचान टेंस को पहचानने की कौन सा टेंस है, क्योंकि हम उसी को पहचानने के बाद उसके नियम के अनुसार उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिस टेंस के वाक्य के अंत में था, थी, थे या ई शब्द आते हैं, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस टेंस के वाक्य के अंत में था, थी, थे, ई शब्द आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। दोस्तों इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। मुख्य क्रिया में सिर्फ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, मतलब मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, बस और कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों आगे हम अब एग्जाम्पल करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अब हम इसका क्रम देख लेते हैं। क्रम का मतलब ये होता है, क्रम लिखाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि बच्चों को, स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आए कि हमें ट्रांसलेशन करना कैसे है, क्योंकि इसी के माध्यम से बिल्कुल हम इसको लिखते हैं। जैसे एक क्रम है उसी तरह इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा भी जाता है। इसीलिए इसको लिखाया जाता है ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ में आए और ट्रांसलेशन करने में सुविधा हो। तो देखिए दोस्तों, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए मैंने लिखा था पहचान या था, थी, थे। तो दोस्तों इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए कर्ता सबसे पहले हमें रखना है। अब कर्ता की पहचान कैसे करनी है मैंने इसका वीडियो पहले ही बना दिया है, तो चैनल पे पड़ी है वीडियो, उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें कर्ता कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है और क्रिया कैसे पहचानना है, इन तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि उनको कैसे पहचानना है। तो चलिए इसका हम करते हैं। कर्ता देखिए यहाँ पर ही हो गया, कर्ता रख दिया। मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म रखना है। अब यहाँ याद करना है, तो याद करना का LEARN ये लर्न हो गया, इसमें टी लग जाएगा, लर्न। उसके बाद देखिए दोस्तों अपना पाठ याद करना, तो ही के अनुसार ही यहाँ पर लगेगा हिज लेसन। जी हाँ दोस्तों, हिज लेसन, यहाँ ही के अनुसार ही इसका पोसेसिव लगा है हिज। इसी तरह से सबका लगता है, ही है तो हिज लगेगा, आई है तो माई लगेगा, अपना के लिए। इसका भी मैंने पर्सनल प्रोनाउन का एक वीडियो बना दिया है। दोस्तों जो टेंस पढ़ाने के लिए वीडियो जो नॉलेज की ज़रूरत होती है उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया, इसीलिए ताकि उस वीडियो को देखने के बाद ट्रांसलेशन करने में कोई असुविधा
ना हो। तो अब अगला हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कर्ता रखना है। कर्ता इसमें हम मतलब वी मतलब हम। कर्ता मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। क्रिया इसमें खेलना है। खेलना का हो जाएगा प्लेड, PLYED प्लेड। ए मैच, MATCH मैच। जी हाँ दोस्तों, बस हो गया ये। अब एक आध दो एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे लीला, देखिए दोस्तों, जैसे राम ने एक गीत गाया। जी हाँ दोस्तों, अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें कर्ता रखना। कर्ता इसमें राम है। उसके बाद हमें मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म रखना। सेकंड फॉर्म इसमें गाना, गाना सिंग, सैंग, सॉन्ग। हमें सेकंड फॉर्म रखना है तो सैंग रखेंगे। जैसे अंजी सिंग सैंग ए सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गाना। जी हाँ दोस्तों, बस ये हो गया। तो दोस्तों इसी तरह बिल्कुल सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कुछ करना नहीं था, बस मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म लगाना था। मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म लगाना था। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव पार्ट। ये था अफर्मेटिव, पॉजिटिव कहो या अफर्मेटिव कहो, दोनों एक ही। अब इसका हम पढ़ेंगे नेगेटिव। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्रम 1 क्रम 2। ये देखिए क्रम 1 क्रम 2 की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें दो चीज़ है, डिड और नेवर। और जब डिड का प्रयोग होगा तो नेवर का प्रयोग नहीं होगा, नेवर का प्रयोग होगा तो डिड का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए कर्म देखिए, सबसे पहले कर्ता धन डिड नॉट, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कारण धन शेष भाग। अब कर्म 2 देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात कर्म 2 में ही है। ये तो सिंपल है, जैसे लगता वैसे लगेगा, लेकिन ये जो दूसरा है इस पे ध्यान देना जरूरी है। देखिए कर्ता धन नेवर, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, कर धन शेष भाग। दोस्तों जब वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग होगा, क्योंकि कभी नहीं का प्रयोग होने पर डिड का प्रयोग नहीं होगा, और जब डिड का प्रयोग नहीं होगा तो मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। यही बात ध्यान देने की है कि जब नेवर का प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और जब डिड का प्रयोग होगा तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो दोस्तों यही बस इतना ही ध्यान देना इसमें है। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल और उसमें समझेंगे अच्छे से। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए हम वहाँ कभी नहीं गए। देखिए दोस्तों, हम वहाँ कभी नहीं गए, इस वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ है। अब कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो हमें दूसरा नियम लगाना, दूसरे क्रम के हिसाब से इसे लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें कर्ता रखना है। कर्ता यहाँ वी है, कर्ता हो गया। कर्ता के बाद नेवर का प्रयोग करना है। नेवर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म नेवर, और यहाँ क्रिया है जाना, सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। टू देयर वहाँ। बस दोस्तों ये हो गया, ये हुआ नेवर का प्रयोग। तो दोस्तों अब हम देखेंगे डिड नॉट का प्रयोग। बस इसमें यही ध्यान देना है कि जब नेवर का प्रयोग होगा, जब कभी नहीं वाक्य में आ जाएगा तो नेवर का प्रयोग करेंगे, और जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल,
जैसे देखिए हम तुम्हें नहीं पीटते थे, हम तुम्हें नहीं पीटते थे। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हमें कर्ता रखना है। कर्ता यहाँ वी है, वी हो गया। उसके बाद हमें डिड नॉट रखना है, डिड नॉट हो गया। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ है पीटना, पीटना हो जाएगा बीट, फर्स्ट फॉर्म हो गया बीट यू। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर यू ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। मैंने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इन तीनों को पहचानने की वीडियो पहले ही बना दी है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसे देख लेना, क्योंकि उसे देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है और वर्ब कैसे पहचाना, इन तीनों की पहचानने की बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए, उसमें कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों अब आगे हमें देखते हैं एग्जाम्पल। तो वह तुम्हें नहीं जानती थी, वह तुम्हें नहीं जानती थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कर्ता की। कर्ता इसमें सी है, सी। उसके बाद डिड नॉट। उसके बाद हमें आवश्यकता है क्रिया, मुख्य क्रिया की। मुख्य क्रिया इसमें जानना है, नो, KNOW, नो, जानना, ये मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यू यहाँ ऑब्जेक्ट है। बस दोस्तों ये हो गया। सी डिड नॉट नो यू, वह तुम्हें नहीं जानती। तो दोस्तों ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। मैं एग्जाम्पल अब यहीं छोड़ देता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है एग्जाम्पल कराने से, इसीलिए मैं यहीं पर अब छोड़ देता हूं। आगे मैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सब कुछ वही होता है, बस नॉट की आवश्यकता होती है, या कहो कि नॉट का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस। बाकी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, इसीलिए हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए अच्छी तरह से समझना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नवाचक शब्द धन, डिड, धन, कर्ता, धन, नॉट। अब देखिए यहाँ पर नॉट यदि है तो यहाँ ब्रैकेट में इसीलिए लिखा गया है कि यदि नॉट है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कर्मधान शेष भाग। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही है। इतने का पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे मैं और बताऊंगा कि क्या शब्द पहले आएगा तो क्या होगा, क्या शब्द बीच में आएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए कर्म का मतलब मैंने बता ही दिया है कि क्यों कर्म लिखाया जाता है, ताकि हम इसको क्रमबद्ध तरीके से सेट कर सकें और अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकें। देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हमें रखना है, तो इसमें देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है। तो यहाँ कहाँ जो है प्रश्नवाचक शब्द है, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। देखिए दोस्तों ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। उसके बाद हमें डिड रखना है, डिड हो गया।
उसके बाद कर्ता रखना है, कर्ता इसमें वह है ही। उसके बाद देखो नॉट, यदि है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया इसमें जाना है, गो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया। कर्मधान शेष भाग, कल, कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग होगा यहाँ। बस दोस्तों हो गया। और प्रश्नवाचक चिन्ह, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आप नहीं लगाते हैं तो आपका ट्रांसलेशन गलत मान लिया जाएगा, इसीलिए प्रश्नवाचक शब्द लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द रखना है। प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे, इसमें है क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई प्रश्नवाचक शब्द हो गया। प्रश्नवाचक शब्द के बाद हमें डिड रखना है, डिड रखेंगे। उसके बाद कर्ता रखना, कर्ता इसमें यू है, यू को रख दिया। उसके बाद देखिए इसमें नॉट भी है, यू नॉट मुख्य क्रिया, नॉट के बाद देखिए मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ हो जाएगा लर्न, LERN लर्न। और अपना यू, अपनी अपना के लिए मैंने पर्सनल प्रोनाउन में अच्छी तरह से समझा दिया है कि इसका प्रयोग कैसे होता है। यहाँ यू के अनुसार यहाँ पर योर लग जाएगा, योर लेसन, लेसन। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो गया। अब चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि क्या शब्द पहले होगा तो क्या करना होगा, क्या शब्द बाद में होगा तो क्या करना होगा। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि क्या शब्द वाक्य के पहले आएगा तो क्या होगा, वाक्य के बीच में आएगा तो क्या होगा। दोस्तों यही बात नोट करने की है कि जब वाक्य में, जब क्या शब्द वाक्य में पहले होगा तो वहाँ सेंटेंस बनाते समय डिड से शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ डिड से शुरू करेंगे। और जब क्या शब्द वाक्य के बीच में होगा तो वहाँ उसकी अंग्रेजी वार्ड से शुरू करेंगे, उसकी अंग्रेजी वार्ड से शुरू करेंगे। बस दोस्तों यही इतना ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ और अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों अब एग्जाम्पल, जैसे देखिए क्या वह बाजार गया। देखिए दोस्तों इसमें क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आया है, तो यहाँ जब वाक्य में सबसे पहले आएगा तो वहाँ हम डिड से शुरू करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द यही इतना शब्द छोड़कर यहाँ डिड से शुरू होंगे, बाकी यही क्रम रहेगा। तो डिड से शुरू करेंगे। देखिए डिड हो गया, डिड के बाद हमें कर्ता रखना, कर्ता यहाँ ही है, ही हो गया। उसके बाद नॉट, यदि है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ है जाना, गो टू मार्केट। बस दोस्तों ये हो गया। और इसके बाद फिर हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम अपना पाठ याद नहीं किए। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें भी क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आया है। तो यहाँ भी हम डिड से शुरू करेंगे। डिड, यू, नॉट। देखिए दोस्तों हमने डिड रखा, डिड के बाद कर्ता रखा, कर्ता के बाद नॉट रखा, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ याद करना है, LERN लर्न। अब देखिए यहाँ अपना के लिए यू के अनुसार यहाँ योर लगेगा, योर हो गया, योर लेसन।
योर लेसन, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस दोस्तों ये हो गया। अब चलिए हम दिखाते हैं बीच में आएगा तो क्या करना होगा। वह क्या खाता था। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस वाक्य में क्या शब्द बीच में आया है। तो यहाँ बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी वाट से शुरू करेंगे। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द हमें रखना है। प्रश्नवाचक शब्द धन, डिड, धन, करता यहाँ ही है, ही रखें। उसके बाद नॉट है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ खाना है, तो खाना के लिए ईट। जी हाँ दोस्तों, बस हो गया ये। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तुम क्या नहीं पढ़ते थे। देखिए दोस्तों इसमें क्या शब्द बीच में आया है कि इसकी अंग्रेजी वाट से शुरू करेंगे। वाट डिड यू नॉट रीड। बस दोस्तों हो गया। तो दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ख़त्म हो गया। इसी प्रकार ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया। तो इसके अगली वीडियो में अब बनाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बना दिया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि और भी आपके दोस्त को, स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों बने रहिए स्टडी विद यूट्यूब के साथ और देखते रहिए अच्छी से अच्छी वीडियो को हमारे साथ।